हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टैब व्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हम एप्लीकेशन के अंदर हमने टैब व्यू को इम्प्लीमेंट किया और उसकी टैब बार की जो अपीरियंस है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसका टिंट कलर, सिलेक्टेड आइटम का टिंट कलर या अनसिलेक्टेड आइटम का टिंट कलर हम जो बाई डिफ़ॉल्ट कलर से हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसका बैकग्राउंड व्यू कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे हम अपने आइटम्स के अंदर इमेजेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था टैब बार में। हम नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम स्क्रॉल व्यू के थ्रू अपना होम व्यू को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। तो हम वो ट्राई करते हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, पहले हम हटाएंगे इस कोड को और यहाँ पे अप्लाई हम करने वाले हैं नेविगेशन स्टैक। नेविगेशन स्टैक के अंदर हम अप्लाई करेंगे अपना स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू के अंदर हमारे क्या क्या होता है हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेस होते हैं, एक्सेस का मतलब ये हॉरिजेंटली होगा, वर्टिकल होगा। डिस्कस करते हैं वर्टिकली और उसमें कंटेंट को अप्लाई करते हैं अपना टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हम डालेंगे पर्सन नेम 1, वेट अप्लाई कर देते हैं इसका हैवी, जो विजिबिलिटी हो। और क्या करते हैं हम इसको, तो ये था वर्टिकल हमारा। इलेवन। तो ये है स्क्रॉल व्यू हमारा। स्क्रॉल हम कर पा रहे हैं, स्क्रॉलिंग अवेलेबल है। और मैं इनको डबल कर देती हूँ, तब हमें समझ में आएगा स्क्रॉल व्यू का काम क्या होता है। तो स्क्रॉल हम कर पा रहे हैं नीचे तक। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इसकी स्क्रॉलिंग इनेबल्ड है। और स्क्रॉल शोज़ इंडिकेटर, इंडिकेटर को मैंने ट्रू कर दिया। तो जब भी स्क्रॉलिंग है इंडिकेटर अवेलेबल है जब स्क्रॉलिंग हो रही है। मैंने इसको फॉल्स कर दिया है। तो अभी देखेंगे स्क्रॉलिंग हो रही है बट इंडिकेटर ऑफ है हमारा। तो ये तो होता है स्क्रॉलिंग के बारे में कि इस तरीके से हमारे कितने भी आइटम हम ऐड कर सकते हैं, हम स्क्रॉलिंग के थ्रू से देख सकते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारे पास कि, और ये हमारा कंटेंट है। देन हम अप्लाई करते हैं अपना नेविगेशन टाइटल अपने स्क्रॉल व्यू पर। टाइटल में मैंने दे दिया इसको फीड व्यू, फीड व्यू। और अभी आप देख सकते हैं जो फीड व्यू हमारे लेफ़्ट साइड में आ रहा है। और हम नेविगेशन बार टाइटल का डिस्प्ले मोड चेंज करते हैं। अभी ऑटोमेटिक है, हम इसे इनलाइन करेंगे। इनलाइन में वो टॉप पे डिस्प्ले होगा स्टैक। तो वो टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है स्मॉल में इनलाइन के अंदर। मैं यहाँ इसे लार्ज कर देती हूँ तो लार्ज दिखाई देगा साइड में। ऑटोमेटिक
भी हमारा लार्ज ही होता है, तो लार्ज ही होता है। फ़िलहाल मुझे इसे इनलाइन करना है, तो मैंने इनलाइन यूज़ कर लिया है, तो मुझे लाइन के अंदर ऊपर डिस्प्ले करेगा। बैक बटन, अभी हमें बैक बटन अप्लाई नहीं करना है। नेविगेशन बार, टाइटल डिस्प्ले मोड, टाइटल डिस्प्ले मोड हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। स्प्लिट व्यू हमें यूज़ नहीं करना है। ट्रांजिशंस हमें यूज़ नहीं करनी है। डेस्टिनेशन अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फ़िलहाल हमें सिर्फ ये 2 ही यूज़ करने हैं, तो हमने वो डिस्प्ले करा दिया। तो ये था कि हम किस तरीके से स्क्रॉल व्यू को हम कैसे यूज़ करते हैं। जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो फीड व्यू में टॉप पे नेविगेशन की तरह आपको डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हम अब इसमें अपना कंटेंट क्या डिस्प्ले कराने वाले हैं। हम अपना कोई कार्ड होगा या जो भी व्यू है हमें जिसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो हम क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई हुई है फीड व्यू। तो फीड व्यू को, या फिर हम फीड व्यू को क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको पोस्ट व्यू। हमें पोस्ट डिक्लेयर करनी है, तो हम इसको पोस्ट का नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर रहे थे, तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। देन हमारे पास आ गया हमारा पोस्ट व्यू। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी पोस्ट बनाते हैं सबसे पहले, कि जो हमें स्क्रॉल व्यू के अंदर यूज़ करना है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंगे वी स्टैक, क्योंकि अभी हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे, तो हम सबसे पहले एक वी स्टैक लेंगे। क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम का अगर हम व्यू की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले इंस्टाग्राम के व्यू के अंदर एक हमारा विजिबिलिटी, लाइक जस्ट लाइक एक फ़ोटो है या वीडियो है, हमारे पास व्यू होता है, उसके नीचे हमारे कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं, और शेयर होता है कि हम शेयर कर सकते हैं, और सेविंग होती है कि हम सेव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे वी स्टैक। वी स्टैक में हम अपनी अलाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने अलाइनमेंट को देख लिया, अलाइनमेंट हम लेंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट होगी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होती है। बाकी की चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अलाइनमेंट हम अभी ले रहे हैं, और सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पे एक इमेज। अब इमेज, हम कुछ इमेज लेना चाहते हैं जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किए हैं। तो ये कुछ इमेजेस हैं, ये इमेजेस हम यहीं से यूज़ करने वाले हैं। और इनका जो स्केल है इमेजेस का, वो हम यहाँ से चेक करेंगे, चेंज करेंगे सिंगल स्केल। और फ़िलहाल जो इमेज हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो होगी, कोई अच्छी हम इमेज लेते हैं। पिक 1, पिक 2। तो यहाँ पे हमने इमेज ली है डॉट पिक 1। क्योंकि ये रिसाइजेबल होगी तो इसने साइज़ चेंज किया है। उसके बाद हम इसका फ्रेम अप्लाई करेंगे। फ्रेम में हम इसकी विड्थ दे देते हैं 300, कॉमा हाइट भी दे देते हैं 300। और रिसाइजेबल हमने इसको कर दिया है। स्केल टू फिल या फिट हम यूज़ कर, स्केल टू फिट की जगह हम यूज़ करेंगे फिल। स्केल टू फिल हमने यूज़ किया है यहाँ पे। और इसका हमने एक कॉर्नर रेडियस भी प्रोवाइड किया है। कॉर्नर रेडियस में हम ले लेते हैं 20 साइज़। तो एक तरीके से ये हमने एक इमेज प्रोवाइड करा दी है, एक व्यू दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको
यूज़र नेम एयर, और हम यहाँ पे यूज़र का नाम देंगे, फ़ॉन्ट में देंगे हम कॉल आउट। Call out, then font weight में हम दे देते हैं यहाँ पे मीडियम, हम यहाँ font weight देंगे। देन हम यहाँ फोरग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं, डॉट प्राइमरी, और एक एब्स्ट्रैक्ट लेंगे जिसके अंदर हम इसे अप्लाई कर देंगे, और इसका साइज़ हम लेंगे 30x30। तो अभी आप देखेंगे कि हमने एक क्या क्रिएट किया है, एक तरीके से हमने इसको व्यू को क्रिएट कर लिया है अपने यूज़र नेम को। देन हमारे पास क्या होगा, स्पेसिंग, और हम यहाँ पे डाल देते हैं स्पेसिंग, हमें कुछ नहीं चाहिए इनके बीच में, तो हमने स्पेसिंग डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें एक चीज़ और चाहिए, लास्ट में एक इमेज, सिस्टम नेम में हमने लिया है इसका एलिप्स। सब सिंबल से हम कॉपी कर लेते हैं एलिप्स की। एलिप्स ये वाली, तो ये इमेज हमने यहाँ पे कॉपी कर ली है। देन इसका हम फ़ॉन्ट प्रोवाइड कर देते हैं हेडलाइंस, और क्योंकि ये स्पेस देखिए हमें लेफ़्ट में चाहिए अपना यूज़र नेम और इमेज, तो यहाँ पे हम एक स्पेसर डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे अपना यूज़र नेम, और बेसिकली ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हमने क्रिएट कर लिया है। मार्क से हम डॉक्यूमेंट ऐड कर देते हैं हेडर, ये हमारे क्या है हेडर, तो ये एच इज़ आवर हेडर। एक काम हम करते हैं कि इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, कट किया यहाँ से, हम कंप्यूटेड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं, प्राइवेट वेयर एज अ वेरिएबल कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, और इसको हमने क्या नाम दिया है, हेडर व्यू और सम व्यू, और इसके अंदर मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने सिंपली क्या डाल दिया है, हेडर व्यू। तो यहाँ पे हेडर व्यू डाल दिया मैंने। उसके बाद वी स्टैक के अंदर मैंने अपनी कुछ पैडिंग अप्लाई कर दी, तो उसका जो विजिबिलिटी है वो एक अच्छी विजिबिलिटी हमें व्यू हो रही है। प्रीव्यू में जब मैं इसका व्यू करूँगी, यहाँ से हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारी हम सिलेक्ट कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे क्या क्या इसके फ्रेम्स हैं, तो हमें फ्रेम देखना है तो इसको सिलेक्ट करना होता है।
देन उसके बाद हेडर व्यू के बाद हमें क्या चाहिए कि मैंने जो भी अपनी पोस्ट अपडेट की है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इमेज के अंदर मैं क्या ले रही हूँ, जो भी मेरी इमेज का नाम है। तो अभी मैंने कौन सी इमेज यहाँ पे यूज़ करी है, पिक1 डॉट रिसाइजेबल डॉट फ्रेम डॉट स्केल टू फिल विड्थ स्केल टू फिट हम करें तो क्या होगा, तो इसका क्योंकि साइज़ ज़्यादा है, स्केल टू फिट, तो ये भी एक अच्छी विजिबिलिटी हमें दे रहे हैं। देन हेडर व्यू के पैडिंग हम अप्लाई करेंगे, डॉट पैडिंग ऑल 6 पैडिंग हमने दे दी यहाँ पे। उसके बाद हमने क्रिएट कर दिया अपना देन हम अपना क्रिएट करते हैं यहाँ पे फोटर, उसके बाद हमने एच अप्लाई किया। अब हम फुटर बना रहे हैं। फुटर में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, उसमें भी अलाइनमेंट होता है हमारे पास, डॉट सेंटर, देन स्पेसिंग हम बाद में अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम अपना क्रिएट कर देते हैं इमेजेस सिस्टम नेम, उसके अंदर हार्ट, देन हम 3 इमेजेस लेंगे हॉरिजॉन्टल स्टैक के अंदर। देन सेकेंड वाली इमेज जो होती है हमारे पास कमेंट्स, तो कमेंट के लिए हम क्या होता है हमारे पास बबल्स होते हैं, बबल डॉट मिडल, हम देख लेते हैं एक बार, बबल होता है हमारे पास। तो कौन से वाले बबल होते हैं, बबल डॉट फिल राउंड वाले, सर्कल वाले। तो सर्कल वाला तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मिडिल बॉटम मिडिल, ये टॉप है, ये बॉटम है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो बॉटम की तरफ ही होता है, तो हम बॉटम वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मिडिल डॉट बॉटम, देन हमारे पास एक होता है इमेज सिस्टम नेम, और यहाँ पे होता है प्लेन, सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं, पेपर प्लेन समथिंग, हाँ पेपर प्लेन डॉट फिल भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट इंस्टाग्राम पे फिल नहीं होता है, तो हम एज इट इज़ यूज़ करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा सिर्फ पेपर प्लेन। उसके बाद हमारे पास आजकल एक शेयरिंग का ऑप्शन भी आया है, हम ट्राई करते हैं उसे भी क्रिएट करने का डिज़ाइन में। तो शेयर करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन आया अभी, शेयर, देन इट बुक मार्क,
ये बुक मार्क हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये था बुक मार्क में भी हमारा ये सेम डिज़ाइन हमें मिल गए। तो ये था बुक मार्क। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये राइट साइड में होता है, तो इस तरीके से स्पेसर, और इनकी हम स्पेसिंग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग हम 20 डाल देते हैं, तो 20 हो गया इसका स्पेस। लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो हम पैडिंग भी सेम अप्लाई करेंगे जो हमने टॉप पे अप्लाई की है, ताकि ये इक्वल विजिबिलिटी हो इसकी। ऑल इंस्टेड ऑफ ऑल हम इसे रखने वाले हैं हम हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली हमें पैडिंग ज़्यादा नहीं चाहिए इसकी। और इमेज के साथ भी हमें क्या चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टली पैडिंग चाहिए, तो हम हॉरिजॉन्टल अप्लाई करेंगे ताकि टॉप से विजिबिलिटी अच्छी हो। और पैडिंग हमारी 6 होनी चाहिए। अभी ये ठीक दिख रहा है। और इसका हम फ़ॉन्ट और अप्लाई कर देते हैं इन सब के ऊपर। डॉट फ़ॉन्ट डॉट टाइटल टू में विजिबिलिटी ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो इन सब पे मैंने अप्लाई कर दिया, पूरे स्टैक के ऊपर अप्लाई करके हॉरिजॉन्टल इस स्टैक के ऊपर। तो हमें हर किसी के पास अलग अलग पैडिंग को अप्लाई करने की नीड नहीं होगी अभी। तो इस तरीके से हम क्रिएट भी कर सकते हैं। बहुत सी जगह आपने ऐसा भी देखा होगा, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम जैसे कि हमने ऊपर अपने स्टैक को क्रिएट किया है, सेम वे में हम करेंगे। प्राइवेट वेयर पोस्ट व्यू सम व्यू, क्योंकि ये व्यू है, एक एचटेक एक व्यू होता है, तो इसलिए हमने इसे सम व्यू से इनहेरिट किया है। और यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी बनाने के लिए हम इस तरीके से इसको एक एज अ प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल इमेज थी, तो हमने इसमें ज़्यादा कुछ एडिशनल कुछ चीज़ें नहीं करी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है जब हम पोस्ट को डिक्लेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, कुछ टेक्स्ट होता है। उसमें होता है राइट ए कैप्शन और ऐड ए पोल। आजकल जो इंस्टाग्राम पे आ रहा है हमारे पास, देन हम उसका फॉन्ट अप्लाई करेंगे। डॉट कॉल आउट, देन इसको हम एक एचटेग के अंदर डालते हैं। उसके बाद हम स्पेसर डाल देंगे। और स्पेसर की हम कुछ मिनिमम लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं 0, तो जिससे हमारा स्पेसर एक एग्जैक्ट एरिया में होगा। देन एचटेग की हम कुछ पैडिंग अप्लाई करेंगे। पैडिंग होगी हमारी जो हमने बाकियों पे अप्लाई करी है, ऑल 6। तो दिस इज़ द कैप्शन ऑफ फोटो। इस तरीके से हमने एक व्यू क्रिएट किया अपना, एक इमेज इंस्टाग्राम के लिए। और अभी हम क्या करेंगे, ये तो ऑलमोस्ट हमारा क्या है, होम व्यू पे हमने क्या किया था, हमने किया था इसको स्क्रॉल करने के लिए। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक लूप चलाना है।
तो इस तरीके से अगर हम फॉर ईच लूप एक चला दें, फॉर ईच for each 0 to 10, उसके अंदर मैंने अपना क्या अप्लाई किया है, 0 to 10 contextual in, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इंस्टाग्राम पे जो हमारा पोस्ट व्यू हमें विजिबल होता है, आजकल थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि उसका साइज़ चेंज कर दिया है बेसिकली हमारी इस इमेज का। तो ज़्यादातर हमारे फुल व्यू पे एक ही व्यू हमें डिस्प्ले होता है, तो वो भी हम ट्राई करके देखते हैं कैसे होता है। तो बेसिकली इस तरीके की हमें व्यू या डिज़ाइन कह सकते हैं कि हमें जो देखने को मिलता है इंस्टाग्राम के अंदर। तो जब हम टैब व्यू पे अपना व्यू चेक करते हैं तो किस तरीके से दिखता है, देखिए। अब यहाँ पे हमने डिज़ाइन तो चेंज किया नहीं, बट ये पूरा डिज़ाइन हमारा चेंज है और वो बहुत ही डिफरेंट हमें विजिबिलिटी आ रही है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो होम व्यू का साइज़ हमने चेंज किया है यहाँ पे। तो यहाँ हम सबसे पहले इसको रेगुलर कर देते हैं, तो रेगुलर हो गया। अब इसका हम कलर चेंज करते हैं ब्लैक। तो आप देख सकते हैं कि ये हम इसका कलर किस तरीके से चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। और जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये होम व्यू है, तो हम एक काम करते हैं, नेविगेशन लिंक के अंदर हम होम व्यू को अप्लाई कर देते हैं। बेसिकली हमें देखना क्या है, हमें चेक करना है, हाँ फीड व्यू, क्योंकि हम ऑलरेडी नेविगेशन स्टैक के अंदर इसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे होम व्यू के अंदर नेविगेशन स्टैक के अंदर हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो हम चेक करते हैं क्या हमारा डिस्प्ले होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फीड अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें होम के अंदर नेविगेशन स्टैक को यूज़ करना होगा, ताकि एज अ नेविगेशन हमारा डिस्प्ले हो, कि जब भी हम क्लिक करेंगे तो नेविगेशन डिस्प्ले होना चाहिए हमारा। तो ये था इंस्टाग्राम का होम स्क्रीन जो हमने आज क्रिएट किया है, जो डिमांड भी आ रही थी हमारे पास। तो यहाँ पे हमने पोस्ट व्यू को विजिबिलिटी भी दी है, तो पोस्ट व्यू की विजिबिलिटी दी है, तो इसको यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं रेड। तो हम इस तरीके से डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने रेड किया है, हैवी है, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, साइज़ स्मॉल या बिग कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टैग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं।
या फिर हम अपना डाटा कैसे डिस्प्ले करेंगे, और सर्च स्क्रीन, या तो हम सर्च स्क्रीन डिस्कस करते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। या तो हम सर्च स्क्रीन डिस्प्ले करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, पोस्ट के लिए कुछ हम डाटा डिस्प्ले कराएंगे। यानी जैसे हमने अपनी इमेजेस ली इतनी सारी, तो हम डिफरेंट डिफरेंट डाटा को डिस्प्ले कराएंगे और उसके लिए हम कुछ एपीआई या लोकल डाटा क्रिएट करके हम अपनी पोस्ट को डिस्प्ले कराएंगे। बेसिकली हम कोशिश करेंगे लोकल डाटा यूज़ करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।